नांदेड़ में 1 लाख रुपए भत्ता मांगने का इल्जाम। माजा महाराष्ट्र के सहाफ़ी शेख याहिया के खिलाफ इतवारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। नांदेड़ शहर में भत्ताखोरी और धमकी देने का एक संगीन मामला सामने आया है, जिसमें एक मुकामी सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इत्तलात के मुताबिक एमआईएम के कारपोरेटर सैयद फसीउद्दीन की शिकायत पर इतवारा पुलिस स्टेशन में ताज़रात हिंद की दफ़ा 308(2) और इसी तरह ताज़रात हिंद की दफ़ा 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक 29 मार्च की रात तकरीबन 11:30 बजे कारपोरेटर सैयद फसीउद्दीन अपने साथियों के साथ देगलू नाका इलाके में सड़क पर पड़े गड़ों को अपने ज़ाती खर्च से भरने का काम कर रहे थे, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात कम की जा सके। इसी दौरान रात तकरीबन 12:30 बजे माजा महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल के सहाफ़ी शेख याहिया शेख इसहाक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और मुबैना तौर पर काम रोकने के बदले 1 लाख रुपए का मुतालबा किया। शिकायत में मजीद कहा गया है कि मुल्जिमान ने यह धमकी भी दी है कि अगर रकम अदा नहीं की गई तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में झूठी शिकायत दर्ज कराई जाएगी और न्यूज़ चैनल के जरिए बदनाम किया जाएगा। बाद-ए-अज़ा मामला 50,000 रुपये पर तय करने की भी कोशिश की गई, ताहम एमआईएम के कारपोरेटर सैयद फसीउद्दीन ने किसी भी किस्म की रकम देने से इनकार कर दिया। कारपोरेटर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इस पूरी कार्रवाई के बारे में मालूमात देने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद फसीउद्दीन, रहीम अहमद खान, अब्दुल हबीब बागबान, अंसार अहमद खान, बाबा भाई समेत मुताजिद अफराद मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली गई है 30 तारीख की रात में 12:30 बजे हम एक रोड की मरम्मत कर रहे थे। देगलू नाका पे ज़्यादा ट्रैफिक होती है वहाँ पर, काफ़ी दिन से गड़े हो गए थे। लोगों का मुतालबा था कि वो थोड़ा सा उसको रिपेयर कर दिया जाए, तो हम रात में वो रिपेयर करने के लिए खड़े हुए थे, बैरिकेड लगा के खड़े हुए थे। तो उसमें एक लड़का आया और वीडियो शूटिंग कर रहा था। याहिया नामी जो पत्रकार है, माजा महाराष्ट्र का जो पत्रकार है, उसका लड़का है, वो वीडियो ले रहा था। तो उसके साथ एक बशीर लाला बोल के एक लड़का था। बशीर लाला को मैंने बोला, देखो ये पॉलिटिकल कोई मसला नहीं है और ये हम सेल्फ अपने पैसों से इसको मरम्मत कर रहे हैं इसकी, तो और ये बच्चे को बोलो फोटोबाजी मत करे और इसका वीडियो मत ले। तो वो बच्चे ने जाके मतलब शायद फ़ोन किया या वो पीछे से आ गया तो हमारे ना पैसे तो देना पड़ता, इस तरीके के लैंग्वेज में मुझे बोलने लगा। तो मैं बोला ये अपने सेल्फ पैसों से काम कर रहे हैं, हम इसमें पैसे नहीं देते बोला, और पैसे देने का क्या मसला है बोला। तो नहीं, मुझे हम लाख रुपए देना पड़ता तुमको। हंसते हंसते बोल के बाद में चलेगा। बाद में उधर से बशीर लाल आके मुझे आके बोला, बशीर भाई जान दो ना क्या है बोले, थोड़े बहुत पैसे दे दो। मैं बोल देता 50 देकर ख़त्म कर दो बोले। मैं बोला पैसे गिंगे क्या, हम खुद अपने पैसों से काम कर रहे हैं, पैसे नहीं दे सकते। ये मुद्दा लोग करा तो उन्हें हाँ गाली करो, उसके साथ कुछ करा बशीर लाला की, और बातें करते हुए निकल गया। रात में जाके पुलिस स्टेशन में कुछ NC खदाया, हमको मालूम नहीं, सुबह मालूम है, मॉर्निंग में मालूम होने के बाद हम गए पुलिस स्टेशन। PI से बात हुई तो PI ने क्या बोले कि हमको, PI को भी इस बात का इल्म नहीं था कि हमारे पे NC हुई। फिर बाद में वो ठाकुर नामी जो PS हुए उनको फ़ोन करे, उनको रात में लेट हो गया था, मैं आपने इसलिए फ़ोन नहीं किया और NC खता दिया बोल के बोला। तो PI साहब ने उसको थोड़ा डांटे, फिर बोले कि क्या अब क्या करना है। तो बोला साहब उन्हें खंडी मांग रहा था रात को, तो आपके साथ कोई है क्या जो देखा आपको? तो मेरे साथ में बोला जिम्मेदार लोग हैं वार्ड के, जैसे अल्ताफ सर थे, कॉर्पोरेटर है, और शेख बाबा वगैरह सब साथ थे, रहीम भाई भी थे, मगर कुछ काम के लिए चले गए थे वो, बाद में लेट आए वो करने के बाद। तो PI साहब बोले, मैं बोला साहब हमारा कंप्लेन लेना पड़ रहा है, तो इसका बहुत अति हो जा रहा है। तो मेरा अकेले का मसला नहीं है, पूरे मतलब अवाम में ये चर्चा है कि यही आता और खंडी मांगता जाता हूँ, किसी भी काम से ब्लैकमेल करता, खंडी मांगता चल जाता। तो हमने मुताबिले करे उससे PI से, तो PI साहब बोले कि ठीक है भाई, कंप्लेन ली हमारी, FIR दर्ज हो गया उसमें। पुरावा क्या है खंडी मांगने का आपके पास? मतलब साथ थे ना मेरे साथ लोग, कितने लोग थे? तकरीबन 20 एक लोग थे वहाँ पे, मगर जो सामने लोग थे, जैसा अल्ताफ सर थे मेरे साथ खड़े हुए, और शेख बाबा, शेख मुशीर, ये लोग साथ खड़े वाले थे। वैसे भी एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर आपके खिलाफ में, मतलब आपके वार्ड के खिलाफ में कुछ न्यूज़ बताते हैं तो पत्रकार को डराने धमकाने के लिए आपने इस तरह का गुनाह दाखिल किया, तो सोशल मीडिया पे जो गलत है हम उसके बारे में ही बोलेंगे।
जो सही अगर न्यूज लगाए तो आपने उसके कितने बारे बार में- न्यूज़ हमारे खिलाफ लगाया, हमने कितने बार आप लोगों को आप खुद आप पे लीजिए कि हमने आपको कितने बार धमकाए। कुछ बोले अगर कोई ताल्लुक न्यूज से हमारे खिलाफ भी है तो आपको कभी बोलेंगे। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को अगर माज़ा चैनल की वजह से कोई तकलीफ़ हुई होंगी तो हम सभी नगर सेवक आपके हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और पुलिस प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे चैनलों पर नज़र रखकर जो गैर ज़रूरी अवाम के बदनामी, अवाम को डराने का और अवाम को कोई झांसे में डाल के उनसे अगर पैसों का उल्लेख करके लोगों को सताने का जो काम कर रहे हैं ऐसे चैनल, जो ख़ास तौर पर या माज़ा चैनल जो याहिया नाम का जो पत्रकार है, आप शुरू से इनकी हिस्ट्री आप निकाल कर देखिए, एक भी इसमें उन्होंने किसी की पॉजिटिव नहीं, सिर्फ नेगेटिव बात करने की इनकी मंशा रहती और लोगों को सताने का। और आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोगों को ये लोगों ने सताए सो है वो लोग हमसे कांटेक्ट करें। हम आईजी साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ये जो चैनल के ज़रिए से आवाम को जो सता रहे लोग, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं नांदेड़ के कमिश्नर साहब से बोलूँगा कि देगलूर नाके पर जो अधिकृत अनधिकृत जो ऑफिस बना के बैठा हुआ है माज़ा महाराष्ट्र शेख याहिया, वो डब्बा हटाया जाए। और दूसरी बात, जो ये शेख याहिया के खिलाफ समझो जो हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है खंडनी का, उसने खंडनी मांगा था, गैर ज़रूरी लोगों को परेशान करता है। वो एक हम्माल है, देगलूर से नांदेड़ आकर लोगों को शराब पीकर डराना, उसके साथीदार का डराना और इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये जो अवाम उससे डरे भी है। अवाम से मैं आह्वान करता हूँ कि आप हमसे संपर्क करें, मेरे से, रहीम खान से, आपके साथ हम खड़े हुए हैं, हमारे नगर सेवक ठहरे हुए हैं, हमारी जमात खड़े हुई है, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। और मैं नांदेड़ के कमिश्नर से ख़ास तौर पे विनती करता हूँ कि जो अनधिकृत ऑफिस बना के माज़ा महाराष्ट्र जो तोतिया पत्रकार है, उसने जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, उसका डब्बा हटाया जाए और जो लोगों को तकलीफ दी गई है वो तकलीफ को ख़त्म किया जाए। कहाँ है डब्बा? देगलूर नाका पुलिस चौकी के बाजू। पूरे नांदेड़ को मालूम है, प्रशासन के नाम पर झूठ बोल के, प्रशासन के नाम पे चंदा जमा करने वाले आदमी जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, वो लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते, रहीम खान से, शेख बाबा से और मजलिस जमात से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। हम आपके हक़ में आपके साथ खड़े हुए।